अच्छा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एक्सटेंशन होती है। लेट मी चेक। कोड स्नैप। ये वाली कोड स्नैप, इसको मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ। ठीक। जब ये डिसेबल डिसेबल इंस्टॉल आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये इंस्टॉल हो गई है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट। यहाँ पर आ रहा है कोड स्नैप। कोड स्नैप पे क्लिक किया मैंने। तो अब देखें आप, मैं अगर यहाँ से ये सारा पेज सेलेक्ट करती हूँ ना, कंट्रोल A करती हूँ, तो वो सारा इसके अंदर आ गया है। सही हो गया। ठीक है। सारा इसके अंदर आ गया। अब ये जो ऊपर गोल सर्कल है, इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक किया, उसने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। और ये मैं अब डेस्कटॉप में जाके मेरा सेव हो गया। core.png। ये इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। तो ये आप देख रहे हो, ये पूरी इमेज आ गई है। इस तरह भी आप भेज सकते हो। बट ठीक है, ओके। अच्छा, आज हम थोड़ा सा नया काम करेंगे, तो हम उसके लिए मैं इस कोड को रिमूव नहीं कर रही। हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि यहीं पे एक फाइल मैं बनाती हूँ। index1। नया नाम उसका रख देते हैं, index1.html। और इसकी CSS का नाम रख देते हैं style1.css। सही हो गया। बाकी हम बंद कर देते हैं, और अभी हमारे पास स्टाइल को मैं इस तरफ ले आती हूँ। सबसे पहले इसकी बॉयलर प्लेट लगानी है, तो शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। और दूसरा स्टेप क्या करना है, मैंने इसकी स्टाइल शीट लिंक लिखा, कॉलन CSS पे क्लिक किया। स्टाइल शीट मैंने 1 यूज करनी है, तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। अब अब HTML हम 5 यूज कर रहे हैं, और CSS हम 3 कर रहे हैं यूज। तो इसका क्या मतलब है कि HTML5 जो है, उससे पहले इसके 4 वर्जन थे, और पांचवा इसका क्या है, लेटेस्ट वर्जन है। और CSS हम 3 यूज कर रहे हैं, तो इससे पहले भी इसके 2 वर्जन थे पुराने। तो इसमें कुछ ना कुछ पहले से ऑब्वियसली अपडेट्स आई हैं, कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। तो जो हमारे पास HTML5 हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ना कुछ टैग्स न्यू आए हैं, जिनको हम बोलते हैं सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स। अब सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ से आपको चैट GPT से लिस्ट दिखाती हूँ। गिव मी लिस्ट ऑफ सिमेंटिक टैग्स। अच्छा जी, सिमेंटिक टैग में टैग आता है, जैसे हमने P टैग पढ़ा है, इमेज का टैग पढ़ा है, div पढ़ा है। सिमेंटिक टैग्स में आते हैं हेडर, नैव, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर। अब इन चीज़ों का क्या मतलब है, मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ। तो बेसिकली होता क्या है।
ये मेरे पास वेबसाइट, और इस वेबसाइट के अंदर सबसे पहले है हमारा नेविगेशन बार। उसके बाद आ सकता है कोई ना कोई हीरो इमेज। ये लाइक यहाँ पे एक कोई बैनर बना हो, लाइक आपने अक्सर कुछ स्लाइडर्स भी देखे होंगे, वो यूं मूव कर रहे होते हैं, या कोई बड़ी हाँ पिक्चर जी। लगी होती है, उसके अंदर टेक्स्ट होता है, कुछ बटन्स होते हैं। फिर इसके अंदर हो सकते हैं कुछ कार्ड्स बने हो सकते हैं। फिर बाज दफा कॉन्टेक्ट फॉर्म भी होता है। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया कि जी अपना नेम दो, ईमेल दो, और उसको सबमिट कर दो ताकि हमारे पास जो है वो आपका मैसेज आ जाए। और यहाँ पे करके छोटा सा सबमिट का बटन होता है। और सबसे एंड पे फुटर होता है। फुटर के अंदर भी जो है इधर करके एक लोगो लगा होता है, यूं लिंक्स लगे होते हैं, मतलब जितने एक्स्ट्रा लिंक्स हैं ना, कि हमारी सोशल मीडिया पे चले जाओ या सर्विसेज देख लो या अबाउट देख लो, ये चीज़ आपने कभी नोट की है वेबसाइट्स में? जी बिल्कुल। और ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे लोगो लगा होता है, ये मुख्तलिफ तरह के नेविगेशन बार्स होते हैं। यहाँ पे लिखा होता है अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टेक्ट अस। हाँ जी बिल्कुल, हेडिंग्स लाइक हेडिंग्स होगी। यप। और यहाँ पे भी है जो कुछ बार दफा टेक्स्ट लिखा होता है, और दो बटन। पैराग्राफ्स हो गए। यस। ये यहाँ पे कार्ड्स में अबाउट अस या अबाउट आवर सर्विसेज होता है। अब ये क्या चीज़ बिल्कुल। होती है, अब ये एक ना मेन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं, नेविगेशन बार है। तो नेविगेशन के बार को रिप्रेजेंट कर देगा जो टैग, उसका नाम क्या रखती है? नेव। तो ऐसे ये एंड हो जाता है। जो रिप्रेजेंट करेगा ये इस हीरो सेक्शन को हम कहते हैं, हीरो इमेज भी कहते हैं, या कोई, या इसको हम कह देते हैं कि इसको ना हम हेडर टैग के अंदर, या फिर इसको हम हेडर या सेक्शन या सेक्शन टैग के अंदर रख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास और कौन कौन से हैं? सेक्शन, आर्टिकल, कोई आर्टिकल अगर लिखा हुआ है उसको आर्टिकल के अंदर ले आओ, जो फुटर का होगा उसको फुटर के अंदर, और कोई डिटेल्स है, ठीक है, उसको डिटेल्स के अंदर। इस तरह से ना डिफरेंट, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब मैंने अब सारी चीज़ें तो ड्रा नहीं ना की, लेकिन आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा। जी आ गया। तो ये जो है ये फुटर के टैग के अंदर आ जाए। तो ये होता है हमारे पास सिमेंटिक। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम सबसे पहले एक नेविगेशन बार बनाने की ट्राई करते हैं HTML और CSS से। तो कैसे बनाना है? इस तरह से बनाना है इसको कि जैसे मैंने आपको बताया नेविगेशन बार है, तो सिमेंटिक टैग कौन सा यूज होगा? नैव। ठीक है, ये नैव आ गया। और ये सबसे ऊपर, मतलब सबसे पहले ये यूज होगा। अब ठीक। इसके अंदर यहाँ पर हमने लगानी है लेफ्ट साइड पे इमेज। तो इमेज लगाने के लिए मैं एक डिव बनाने लगी हूँ। एक डिव होगा, उसके अंदर कोई इमेज लग जाएगी या कोई एंकर टैग लग जाएगा। फिलहाल के लिए मैं लगाने लगी हूँ एंकर टैग, कि उसके ऊपर क्लिक हम कर सकते हैं। और उस एंकर टैग के लिखा होगा लोगो, अभी हमने यानी लोगो लगाया नहीं है। ओके। अब एक और क्लास लेते हैं, एक डिव लेते हैं। ये जो टोटल। चीज होती है ना,
ये होता है हमारे पास मेन्यूज। आगे तब ठीक इस है। वेबसाइट के ऊपर ये दिए हुए हैं ना, नेविगेशन बार में हाँ ये जी। होते हैं। इसके अंदर डिटेल में चीजें जो हैं वेबसाइट से रिलेटेड एक्सप्लेन होती हैं। तो अब हमने इसको बनाना है मेन्यू को। तो इसके लिए मैं एक डिव लेती हूँ, और डिव के अंदर ये बेसिकली लिंक्स ही होते हैं। ठीक है, ये एंकर टैग्स ही होते हैं। तो मैं इसके अंदर 4 एंकर टैग लूंगी। पहला मेरा एंकर टैग होगा होम के लिए। दूसरा होगा अबाउट। कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देती हूँ कि इसकी ज़रा सी शक्ल बेहतर हो जाए। और अब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर, जो मैंने एक्सटेंशन की थी, मैं उससे रन करती हूँ। ये आपने देखा, ये एक बिल्कुल ढांचा सा बन गया, लेकिन इसको हमने प्रॉपर स्टाइल करना। तो स्टाइल हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए हम क्लास या आईडी यूज करते हैं, बट हम मेन मोस्टली क्लास ही यूज कर रहे होते हैं। आपकी मर्जी, आपने आईडी यूज करनी है तो आप वो भी कर लो। तो मैं यहाँ पे ना इन सारे सबको जिस जिसको मैंने स्टाइल करना है, मैं उसको इसको क्लास दे देती हूँ नैव बार की। इसके बाद सॉरी, सबसे पहले क्लास जो है इनके मेन डिव को मिलेगी। नैव बार को क्लास मिल गई नैव बार। जहाँ पे लोगो इस्तेमाल होना है वहाँ पे क्लास दे दी लोगो। जहाँ पे अंदर मेन्यूज आने हैं वहाँ पे क्लास दे दी। मेन्यू। सही हो गया। अब हम इसको बारी बारी स्टाइल करते हैं, अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, अभी इस पे प्रॉपर्टीज लगेंगी फिर जाके ये जो है ना कोई स्टाइल होगा। ओके। अब आपने एक और बात याद रखनी है, स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है CSS को शुरू करने का, कि आपने यहाँ पे लगाना है स्टैटिक कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आपने 3 प्रॉपर्टी देनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर, बॉर्डर बॉक्स। ये ना आपने हर प्रोजेक्ट में ये मस्ट देना। ठीक है, जब भी HTML CSS का काम होगा। इसका क्या मतलब होता है कि ये ना प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट सेट हो गई हैं। स्टैटिक का मतलब है यूनिवर्सल, के मतलब फुल वेबसाइट पे ये अप्लाई होनी है। कोई ये एक्स्ट्रा मार्जिन ना ले, कोई एक्स्ट्रा पैडिंग ना ले, और बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स के फिक्स हर चीज को जो साइज दिया जाए वो वही ले, वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक हो गया। ठीक है मैम। अब उसके बाद सबसे पहले हम हमारा जो मेन्यू के नैव बार के अंदर एंकर टैग है। नैव बार के अंदर एंकर टैग कितने हैं, एक लोगो के लिए यूज हुआ हुआ और एक मेन्यू के लिए यूज हुआ हुआ। इनका कलर कर देते हैं वाइट। मसलन सबसे पहले वाइट तो ये अपीयर नहीं होंगे, इस वजह से हम सबसे पहले जो है ना इसके पीछे वाले जो डिव है ना उसको एक कलर देते हैं ब्लैक, ताकि ये वाइट जो है ना उसके ऊपर सही से शो हो। तो जो हमारी क्लास है ना नैव बार, जैसे कल हमने एक बॉक्स बनाया था स्टाइल डिव के नेम से, इस तरह से नैव बार हमारे पास एक बॉक्स है। इसके ऊपर इसको मैं कलर, बैकग्राउंड कलर देती हूँ ब्लैक। तो मैं इसको ब्लैक दे दूंगी। तो फिर जो नैव बार के अंदर डॉट, नैव बार के अंदर जो एंकर टैग्स हैं उनको मैं कलर अगर दूं वाइट, ITE वाइट, तो अब हम रिजल्ट देखते हैं। ये चीज देख रहे हो आप, जी। अंदर वाली चीजें जो हैं वो हो गई हैं वाइट। अब हमने क्या करना है, अब हम एक काम करते हैं, जो इसके नीचे लाइंस आई हुई है ना
अंडरलाइन है उसको वाइप करते हैं। उसकी ये प्रॉपर्टी होती है एंकर टैग की, जो स्टाइल है उसको ख़त्म करना है। उसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन। ये टेक्स्ट डेकोरेशन उसको लाइन में मिला हुआ है और उसको हम कर देते हैं नन। वो गायब हो जाएगी। हो गई गायब। और इसका जो है, इसका साइज अगर बड़ा करना हो थोड़ा सा तो फॉन्ट साइज को मैं इसको दे देती हूँ 15 पिक्सल। क्या कर देते हैं 25। सही है, थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक। ओके, अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है, ये जो लोगो और ये साथ ही एक ही जगह पे आ रहे हैं, इनको सेपरेट करना है। लोगो इधर ही रहे और मेन्यूज इस तरफ आ जाएं और दरमियान में स्पेस आ जाए। तो इस काम को हम कैसे करते हैं? इस काम को हम इस तरह से करते हैं कि जो लोगो और मेन्यूज के ऊपर पेरेंट डिव है, उसके अंदर जाके प्रॉपर्टीज देनी है। सिंपल वर्ड्स में, जब दो डिव को आपने दूर दूर करना हो एक ही लाइन में, तो उसके पेरेंट को जाके कुछ प्रॉपर्टी देनी है। वो प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताऊंगी उसको आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बहुत दफा हमें ये चीज बनानी पड़ती है, दो चीजों को यूं, एक को लेफ्ट को एक को राइट पे करना पड़ता है। सबसे पहली ओके। प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, उन दोनों के दरमियान स्पेस आ जाए। और अब देखते हैं ये क्या हुआ, के साथ हुआ क्या है। देखा, फ्लेक्स ने उनको एक रो में कर दिया पहली प्रॉपर्टी ने, और दूसरी प्रॉपर्टी ने दोनों के दरमियान स्पेस पैदा कर दिया। ठीक हो गया। और एक चीज मैंने आपको पैडिंग के भी बारे में बताया था कि नैप बार यहाँ पे पेरेंट है और अंदर वाले दो डिव क्या है, चाइल्ड। उन्होंने आसपास और ना थोड़ी स्पेस पकड़नी है, तो हम क्या देंगे, पैडिंग। और पैडिंग किस में देंगे? ये इस पे, यार क्या नाम है, डिस्प्ले पे। ओके, यहाँ पे मैं पैडिंग वो देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूँ कोई 20 पिक्सल, तो क्या होता है ये चीज, कि उसके अंदर के जो चाइल्ड्स हैं उनको पैडिंग मिल गई है। एक चीज आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ, जो होता है ना जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इसका मतलब होता है दरमियान से स्पेस मिलना। अगर मैं इसको कर दूं स्पेस अराउंड, तो इसको इधर से साइडों से भी स्पेस मिली है और दरमियान से भी, मतलब इसके सर्कल में अराउंड से इसको स्पेस मिल गई है। मतलब 50-50 हो गया। या, और इसकी एक स्पेस होती है स्पेस इवनली, ये प्रॉपर्टी भी एक होती है। ये आई थिंक पहले दरमियान में स्पेस ज्यादा थी, अब इसने इक्वल इक्वल कर दिया, उतनी इधर और उतनी सेंटर में। तो अभी हमें यहाँ पर जस्टिफाई की जो प्रॉपर्टी चाहिए वो चाहिए बिटवीन की। अब बाज दफा क्या होता है, जब हम ये दो प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। आई थिंक नीचे थोड़ा सा डिस्टेंस कम है और ऊपर ज्यादा। तो इसको ना बिल्कुल सेंटर में करना है। तो सेंटर की प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाता है इससे। अब अब हमने क्या करना है, अब थोड़ा सा जो है ये जो है एंकर टैग्स भी आपस में थोड़ी सी स्पेस पकड़ लें। तो अगर मैं इसको भी पैडिंग दूं कोई थोड़ी बहुत के 10 पिक्सल, ठीक है, इनके दरमियान भी स्पेस आ गई है। थोड़ी सी और कर लेते हैं। ये चीज हो गया। और एंकर टैग्स की अगर आपने कोई फॉन्ट फैमिली चेंज करनी हो, कोई अपनी मर्जी की लगानी हो, फॉन्ट फैमिली
जैसे ये ऑप्शंस भी आ रही हैं, तो थोड़ी सी फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है। फॉन्ट फैमिली एक और भी तरीका होता है करने का। यहाँ पे आप लिखते हो गूगल फॉन्ट्स, ये वेबसाइट है गूगल फॉन्ट्स, ब्राउज फॉन्ट्स। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। मैं ना ये वाला चूज करती हूँ थोड़े से, जिसमें वर्ड्स आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है गेट फॉन्ट की। ओके, गेट एम्बेड कोड, मुझे एम्बेडेड कोड चाहिए। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि हेड के अंदर ये लिंक्स लगाओ जाके। ये मैंने कॉपी की है, ये मैंने ऊपर हेड में यहाँ पेस्ट कर दी है। और उसके बाद यहाँ पर इसने प्रॉपर्टीज दे दी हैं, इनको मैंने कॉपी किया और इनको मैंने लाकर जो मैंने अपनी फॉन्ट फैमिली लगाई है, मैं उसको करती हूँ कमेंट और मैं इसको यहाँ लगा दूँ पेस्ट। ये चेक किया आपने, सबके ऊपर वो अप्लाई हो गई है। हाँ जी। ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज लगाते हैं, एंड वाली एरर दे रही थी, मैंने रिमूव कर दिया, उसका कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती जरूर है। लेट मी चेक फॉन्ट वेट। यहाँ से वेट का मतलब होता है कि वो कितना मोटा होगा। 600 कर लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा बोल्ड हो। अभी मीटिंग चल रही है। जी जी, चलिए। ओके ओके, सही है, इस पे इस तरह से अप्लाई हो जाता है फॉन्ट। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद उसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये जो है इनके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो। तो उसका भी एक तरीका होता है। इसका ये तरीका होता है कि इस क्लास को लिया, तो मैं पेस्ट किया। अंदर वाली प्रॉपर्टीज मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि नैव बार का जो एंकर है उस पे जब मैं होवर करूँ, ये भी कुछ इसके ऊपर एक्शंस होते हैं। ऑन क्लिक के होवर में करूँ तो इसका कलर हो जाए, तो कलर कुछ करते हैं ब्लू, ये चीज सही है। बस ये हमारा नेविगेशन बार बन गया। आपका एक टास्क है, इस लेक्चर के बाद आपका जी। टास्क ये है कि आपने नेविगेशन बार बनाना है, लेकिन जो यहाँ पे मैंने एंकर टैग लगाया है ना, आपने यहाँ पे इमेज लगानी है, छोटी सी इमेज ठीक। लगानी है। इमेज लगाने के लिए आपने इमेज को ढूंढ लेना है फ्लैट आइकन की वेबसाइट से, ठीक है। आपको मैंने कल वेबसाइट ठीक है। दिखाई। हाँ जी, मुझे पता है फ्लैट आइकन। हाँ, वहां से ढूंढ के और उसको वैसे ही सेम इमेजेस के फोल्डर के अंदर रख देना और यहाँ पर लाकर उसको यूज कर लेना। हाँ, उसको फिर नो उस इशू। फिर एक क्लास देकर उसकी छोटा हाइट विड्थ भी सेट करनी है। ठीक है। और ओके, मतलब लोगो पे लगानी है। यस, लोगो पे लगानी है। और ओके। साथ हाँ, इतना ही काफी है, और इसको बस आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। अब मैं ओके। आपको एक और चलो। चीज बताती हूँ। हाँ, अब आपने क्या करना है, जब आपका ये इस तरह से चल रहा होगा तो हमारे पास एक वेबसाइट होती है, उसका नाम है
वेबसाइट जितनी मैं आपको यूज में बता रही हूँ उन सब की आपने ना लिस्ट अपने पास रखते जाना। netlify.com, इसको आपने लॉग इन कर लेना है। जब आप लॉग इन कर लेते हो तो इसके पास ये एक आ जाता है इंटरफेस। यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड न्यू साइट। यहाँ पे क्लिक करना है डिप्लॉय मैन्युअली। अब हमने जो प्रोजेक्ट बनाया हम उसको डिप्लॉय करने लगे हैं कि इसका ना ये एक लिंक निकाल के दे देगी और हम इसको किसी से भी शेयर कर सकते हैं कि जी देखो मैंने ये बनाया है। इसका क्या तरीका होता है करने का, ये जब इंटरफेस आ जाएगा तो आपने जाना है अपने फोल्डर के अंदर। क्लास 1 का फोल्डर था। जी। क्लास 1 को यहाँ पे ड्रैग कर देना। ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय पे क्लिक करना। तो ये हमारा कल वाला लेक्चर आ गया सारा। ठीक है, ये मैं आपको लिंक भेज देती हूँ। अच्छा, अब ये हुआ क्या। अब ये हुआ ये है कि ये ना बाय डिफॉल्ट जो फाइल को पकड़ता है ना वो index.html की होती है, बाकी ये किसी फाइल को नहीं पकड़ता। बाकी को प्रॉपर कहीं लिंक किया हो तो ये पकड़ता है। तो दैट्स वाई आपने आपकी जो है मेन फाइल जिसको आपने डिप्लॉय करना है उसका नाम index.html होना चाहिए। उसका नाम अगर कोई और है index1.html तो वो इस यहाँ पर होम पेज में शो नहीं होगी। ठीक है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने मैम जब काम। मैंने HTML नाम रखा था, तो उसका कोई इशू? एच डी। आपने ML। नहीं नहीं नहीं, इसी वजह से तो वो ओपन नहीं हुआ। HTML ही रखना है। ओके ओके। ये नहीं, एक्सटेंशन। एच एच यही रखा था ना, HTML। हाँ तो मतलब .html रखा था। नहीं नहीं, सिर्फ ओनली HTML। नहीं, इस तरह से नहीं करना। स्टार्ट में जो मर्जी नाम रख लो लेकिन साथ .html लाजमी लगाना। ओके। मतलब ये ध्यान। इशू है। यस चले, मैं बिल्कुल। आपको वो स्क्रीनशॉट बना के वो सेंड करूंगा ना आपको मैं। ठीक है। उसके बाद हाँ एक और काम भी आपने करना है। github.com, github.com पे जाना आपने। और इनका ना आपने लॉगिन वगैरह करके अपनी प्रोफाइल बना लेनी है, लाइक इस तरह से आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। ठीक है मैम। और फिर आपने गूगल पे सर्च करना है गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड।
अच्छा, इस तरह से स्क्रीन शो हो रही है ना। जी जी। तो ये आपने गिटहब डाउनलोड डेस्कटॉप करना है। इसको क्लिक कर लेना और यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना। तो वो ओके। आपके पास एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, उसका इंटरफेस इस तरह से होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। तो खुद ही अप्लाई हो जाएगा इस पे? अ, पहले वो एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, फिर आपने उसको इंस्टॉल ठीक। कर देना है। फिर आपने अपने सिस्टम के अंदर सर्च करना है गिटहब डेस्कटॉप। ये ओपन मैंने कर लिया। ओके। तो ये जैसे इन्होंने पिक्चर बैक पे दी हुई है ना, इसी तरह के हमारे पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके मैम, ओके। ये आ गई नीचे, इसको मैंने क्लिक किया। हाँ जी, आ गई। सही है, ये बैक पे ओपन हो गया। तो इस एप्लीकेशन का क्या पर्पस होता है, अब मैं आपको ये समझाती हूँ। इसका मकसद ये होता है, ये होती है आपकी गिटहब की प्रोफाइल। इसके ऊपर आप ये देखो रेपोजिटरीज। रेपोजिटरीज का मतलब होता है कि जो जो कोड मैंने प्रीवियस किया है वो मैंने यहाँ पर सेव किया होगा। तो यहाँ पर ये आकर उसका फाइल्स पड़ी हुई हैं। और ये जो डेस्कटॉप की एप्लीकेशन होती है ना, ये हमें ना फैसिलिटेट करती है, उस कोड को पकड़ के ना आप यहाँ पर अपनी फाइल पे अपलोड कर लो। अब आपने जो लॉगिन साइन अप के क्रेडेंशियल्स यहाँ पे रखने हैं ना, अगर आपसे इंस्टॉलेशन के दरमियान ये मांगती है डेस्कटॉप की कोई लॉगिन क्रेडेंशियल्स दो, तो आपने सेम अपनी प्रोफाइल वाले देने हैं। ये देख रहे हो आप, ये वाला मेरे पास आइकन शो हो रहा है, वही